सर। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन सा है हमारा? पॉलिटिकल साइंस का ये सेकंड क्लास है जो कि लाइव हो रहा है आपका। पहला क्लास हम लोग एक लाइव कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, इसका स्टडी पैटर्न क्या होगा उसके बारे में, और साथ ही साथ हमने जाना था कि ये पॉलिटिकल को साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साइंस से बहुत सारा रिलेटेड होता है, इसमें नियम वगैरह होते हैं, बहुत सारा हम लोग जाने थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका पहला नंबर चैप्टर है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा, साइका है क्या यहाँ पे? यस सर। तुमने एक मैसेज किया था व्हाट्स मतलब वो ग्रुप में वहां पे टीचमेंट में कि हाँ चैप्टर का नाम क्या है, इसका मतलब किताब नहीं खरीदे हो? बुक खरीदे हो क्या इसका, पॉलिटिकल साइंस का? यस सर। हम्म। जी सर। हाँ तो फिर नहीं पता है इसका पहला चैप्टर कौन सा है? अच्छा चलो कोई नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन जो है आपका, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इस चैप्टर में इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए चलो एक काम करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, ये मीनिंग समझ लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का मीनिंग जस्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात आते हैं इंटरनेशनल का। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? सर अंतरराष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय। पूरा विश्व। अच्छा ठीक है। ग्लास का मतलब क्या होता है? ग्लास का मतलब क्या होता है? बोलिए। ले नहीं मालूम है? घर में नहीं है ग्लास? शीशा। ग्लास। शीशा घर में तो ग्लास। शीशा। ग्लास का मतलब शीशा होता है। जिसमें पानी पिया जाता है सर। एटलीस्ट। अच्छा। हम लोग तो जग से भी पानी पी लेते हैं। हाँ सर। हम लोग तो अपने हाथों से ही पानी पी लेते हैं, तो वो ग्लास कहेंगे उसको। तबस्सुम तुम्हारा वो ऑफ करके रखो वहां पे, ये बार बार तुम्हारा ज्यादा आवाज आ रही है। और तुम्हारा वो ये ऑन करके रखे हो, तुम हेडफोन यूज करो। कोई भी हो हेडफोन यूज करो। ठीक है, बिना हेडफोन का नहीं, उसमें ऑन नहीं करोगे। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि इंटरनेशनल किसे कहते हैं, आपने कहा अंतरराष्ट्रीय। मतलब इसका हिंदी बता रहे हो? मतलब अगर मैं बोल दूं कि हाँ इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गया, समझ लिए, पढ़ लिए आप लोग कंप्लीट, तो क्या ठीक होगा? सर फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन रखना अच्छा, या मतलब इन इकोनॉमिक। इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब थोड़ा समझिए क्या होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस, ये रिलेशंस का ही मतलब इसका ये सबसे बड़ा, इसका जो मतलब जो मतलब सबसे खराब अगर दुनिया में आजकल हुआ है ना इंटरनेशनल रिलेशन से, तो वो हुआ है हम लोग के पास में कोरोना। ये इसी का नतीजा है, इंटरनेशनल रिलेशन का ही नतीजा है ये कोरोना। क्योंकि पहले के जमाने में जब कोई ऐसा महामारी फैलता था तो वो उसी इलाके में रह जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो हमारे देश में पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी देश हैं, ठीक है, हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। एक मिनट, दुनिया में जितने भी देश हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अगल बगल में आपका अमेरिका हो, चाइना हो, या फिर रशिया हो, कोई भी देश हो, आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। और किस बेस पे जुड़े हुए हैं वही हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, हम लोग बस चलाते हैं, हम लोग बहुत सारा चीज चलाते हैं। इसके चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? पेट्रोल। क्या हम लोग के पास कोई पेट्रोल है क्या? हमारे देश में कोई नो पेट्रोल सर। का कोई खजाना है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये, इसके लिए हमें किसी पे आश्रित होना पड़ रहा है। मान लीजिए हम ईरान से मंगवा रहे हैं या इराक से मंगवा रहे हैं, ये हमारे ऊपर में है। लेकिन ये जो हम लोग मंगवा, इसका मतलब ईरान के साथ, इराक के साथ हम लोग का रिलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि वो हमें क्या भेज सके, पेट्रोल भेज सके। तो इसका मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो आधार है वो ये है कि बहुत दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है उनके पास है, जो उनके पास नहीं है हमारे पास है। तो एक दूसरे के साथ में ये मतलब जो बोलते नहीं है क्या कि हाँ एक दूसरे का मदद करना हर क्षेत्र में, तो वो इंटरनेशनल रिलेशन हमारा एक जरूरत बन चुकी है, ठीक है। जैसे आस पड़ोस के साथ अगर मान लो तुम्हारे आस पड़ोस पड़ोसी नेबर जो है, तुम्हारे घर पे मान लो शादी है,
और नेबर से बनता ही नहीं है तुम्हारा, एकदम कुछ भी नहीं बनता है, तो वो शादी में मान लीजिए क्या कि बहुत सारा काम होता है जो अगल बगल का लोग आके करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके घर में शादी तो होगी लेकिन थोड़ा परेशानी होगी। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा जो जितना भी देश है, इंटरनेशनली जितना देश है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और किस तरीके से जुड़े हुए हैं उसको हम लोग को इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो क्लियर हुआ कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो इंटरनेशनल रिलेशन का एक परिभाषा दीजिए आप अपने मन से, एक डेफिनेशन आप बोलिए जो आपके हिसाब से होना चाहिए कि ये होगा इंटरनेशनल एक रिलेशन। मुल्क दूसरे मुल्क से ट्रेड के जरिए जो रिलेशन बनाता है, ट्रेड बनाता है, उसे इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। और कोई? सर, एक देश द्वारा दूसरे देशों के साथ समझी समझौता आयात निर्यात करने के संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। ठीक है, यानी अच्छा, एक और बात, आपने अच्छी वाली बात कह रहे हैं आप, अच्छी वाली बात का मतलब हो गया कि रिलेशन हमेशा अच्छा ही होता है, खराब भी तो हो सकता है। यस सर। जैसे चलिए मान लेते हैं हम लोग का कि बगल में हमारा भूटान है और इस बगल में हमारा पाकिस्तान भी है। तो हम लोगों ने क्या बनाया है, वैक्सीन बनाया है। वैक्सीन जो है भूटान वाले हमसे मांगे तो हमने उनको दे दिया, पाकिस्तान वाले मांगे तो दिया नो सर। नहीं। नहीं। तो इसका मतलब हमारा इनके साथ जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है, इनके साथ रिलेशन क्या है, अच्छा है। तो रिलेशन का मतलब सिर्फ अच्छाई से नहीं है, बुराई वाला भी है, तो थोड़ा उसको भी जोड़िए उसमें। अंतरराष्ट्रीय संबंध, अच्छा चलिए इसको समझने से, डेफिनेशन को समझने से पहले कुछ टर्म को समझना जरूरी है। जैसे हमारा रिलेशन जो हो सकता है वो इकोनॉमिक ज्यादा होता है, हमारा रिलेशन जो दूसरे देश के साथ होता है इकोनॉमिकल भी होता है। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि हमारा जो आर्थिक कुछ है वहां पे हम लोग के साथ में रिलेशन रहता है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, आपके शहर में भी होगा, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के देशों में काम करते हैं ना। यस सर। यस सर। तो बाहर के देश के जो लोग काम करते हैं वहां जाकर, ठीक है, जैसे मान लीजिए अरब में जाके वो काम कर रहे हैं, ठीक है। वो मान लीजिए क्या कि वो आपका मतलब यूएसए में जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग वहां जाके काम कर रहे हैं वो इंडियन ही है, लेकिन अरब में काम कर रहे हैं, और अरब ऐसे होगा ना, अरब में काम कर रहे हैं और यूएसए में काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन वहां के साथ में है थोड़ा इकोनॉमिकल भी आ जाता है, ठीक है। यानी वो डेफिनेशन में इकोनॉमिक वर्ड का होना जरूरी है। साथ ही साथ हम लोग दूसरा एक और देख लेते हैं, इकोनॉमिकल हो गया, क्या हमारा सोशल कुछ रिलेशन होता है क्या, सोसाइटी वाला या सोशल रिलेशन दूसरे देश के साथ? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल का नहीं होगा, एग्जाम्पल बताओ, क्या एग्जाम्पल है? ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम, वो तो गेम वाला में चला जाएगा, ये सोसाइटी वाला में तो नहीं हुआ ना। हम आ रहे थे, उस पे भी आ रहे थे कि हाँ एक ऐसा कंपटीशन होता है जो सारे देश मिलके करते हैं। और कुछ सोसाइटी सर वाला बोलो, हाँ। सर जैसे पश्चिम भारत और बांग्लादेश का रिलेशन। कैसे सोसाइटी मतलब, अच्छा सोसाइटी का सर मतलब समझिए, सोसाइटी वाला पहले समझ लीजिए क्योंकि आपको लोग मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे। सोसाइटी का मतलब होता है उसका सोशल कल्चर से, दूसरे देश का कल्चर, कल्चर को जो होता है सर ना, कल्चर का प्रभाव। हाँ बोलो। सर जो हम लोग उनकी संस्कृति अपनाते हैं और वो लोग हमारी संस्कृति अपनाते हैं। हाँ ये हुआ ना, वहां वहां बाहर में जाके देखो, वहां लोग साड़ी पहन रहे हैं, ठीक है। वो साड़ी कैसे पहन रहे हैं, उनको कैसे मालूम कि साड़ी पहना जाता है, उनको नहीं पता था। हमारे देश में उन्होंने देखा और उससे अच्छा रिलेशन, मान लीजिए क्या कि हम लोग उनके ऊपर बम फोड़ दे, किसी देश के ऊपर जाके बम फोड़ दे, मान लीजिए क्या कि ये एक ए देश है, इस पे हम लोग रोज बम फोड़ते हैं, तो ये हमारी संस्कृति को अपनाएंगे? नो सर। नो सर। नहीं। तो यानी हम लोग का रिलेशन उनके साथ अच्छा रहेगा तो वो क्या होंगे, हमारे संस्कृति को अपनाएंगे। जैसे साड़ी हो गया, और हम लोग बहुत सारा अपना चुके हैं, बताइए तो क्या क्या पहनावे में? वेस्टर्न जीन्स, ड्रेस। जीन्स ये टॉप मिनी स्कर्ट और जीन्स, हाँ ये एकदम मतलब फैशन का हम लोग एकदम मतलब बाहर वाले को उठा के रख दिए हम लोग, ठीक है कि हाँ। सर सर तो इवन इसका खाने मतलब, में भी। हाँ सर खाने में बर्थडे चाइनीज, हाँ चाइनीज खाते हैं हम लोग, और क्या क्या?
सर बर्थडे पार्टी डेजर्ट। और बहुत हाँ सारे डेट जो बहुत सारे पार्टियां करते हैं हम लोग। अरे अच्छा 14 क्या होता है फरवरी में कुछ आता है ना, वैलेंटाइन डे। हाँ वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे क्या हमारा इंडिया का है वैलेंटाइन डे? नहीं ना है। तो फिर वो बाहर वाला हमारे यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब हम लोग दूसरे कल्चर को भी अपना रहे हैं, वो हो गया सोशल रिलेशन हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर Yes, यस sir. सर। तो एक इकोनॉमिक रिलेशन हमारा होता है, जो बाहर के देश लोग, वहां बाहर के देश भी यहाँ आके काम करते हैं, हम लोग भी जाके काम करते हैं। ठीक है, हमारा पेट्रोल वगैरह आता है, यहाँ से भी बहुत कुछ जाता है बाहर की तरफ, आयात निर्यात बहुत होता है। तो इकोनॉमिकल वाला रिलेशन होता है, सोशल वाला, कल्चर वाला रिलेशन होता है। और बताइए तो क्या क्या रिलेशन हो सकता है? सर एक अपने देश को बचाने के लिए अपने मतलब कोई देश कमजोर है तो दूसरे देश से बचने के लिए किसी दूसरे देश से रिलेशन बनाना चाहता है, जैसे कि एक भूटान अलायंस पावर के भारत लिए। से। अलायंस इसको अलायंस कहते हैं। ठीक है, वो रिलेशन होता है हमारा। जैसे आप लोग इसमें शायद पढ़ोगे, शीत युद्ध, कोल्ड वार हुआ था एक बीच में। कोल्ड वार में क्या हुआ था, पूरी दुनिया दो भाग में बटी हुई है। ठीक है, तो एक यूएसएस ए और एक था यूएसएस आर। ठीक है, ये दो भाग में बटी हुई थी, और दोनों मतलब पूरी दुनिया दो भाग में बट चुकी थी। हम लोग तीसरी दुनिया के कहलाते हैं, हम लोग थर्ड। क्यों है हम लोग, इंडिया जो है वो थर्ड वर्ल्ड कहलाता है, क्यों कहलाता है? सर किसी वजह से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया। हाँ, नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया, यानी ना हम इसमें रहेंगे ना हम इसमें रहेंगे, हम अपना ही एक मतलब पॉलिसी को फॉलो करेंगे। तो ये तो थर्ड वर्ल्ड हम लोग कहलाए। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे देश, हम लोग बाद में आएंगे उसके ऊपर। हम लोग आ जाते हैं रिलेशन पे। तो अलायंस जो हुआ हमारा, बहुत सारे देश मिलकर आपस में एक अलायंस करते हैं, संधि करते हैं। संधि क्या करते हैं कि हाँ, जैसे कि एक संधि का नाम बताओ तो हमारे इंडिया उसमें जुड़ा हुआ है। सर सार्क। सर स्वेज। सार्क। ठीक है, सार्क जो है उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें जिसके तहत पाकिस्तान भी है। ठीक है, तो हमारा जो एशिया देश है, एशिया देश में जितने भी 7 देश, अभी 8 देश हो चुके हैं, अफगानिस्तान भी आ गया है उसमें। तो वो क्या होते हैं, आपस में मिले, हम मिलके हम लोगों ने बहुत सारे चीजों पे काम किया है, जैसे पॉवर्टी पे काम किया है हम लोगों ने। ठीक है, वैसे उसमें सड़क बनती है, आप लोग सुनते होंगे कभी कभी कि सार्क रोड है। तो ये सार्क रोड जो है, हाँ बोलिए। कौन सा चैप्टर बोलो। चल रहा है? हाँ, कौन सा चैप्टर चल रहा है? लेसन 1 चल रहा है। क्यों? सर डिस्कनेक्ट हो गए हाँ, थे। हर एक ही तो डिस्कनेक्ट होगा तो हम दूसरे लेसन में थोड़ी पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो सार्क ही, अच्छा सार्क मतलब देखिए, एक्चुअली आप, मैं टॉपिक आगे पीछे कर रहा हूँ। तो अलायंस हो गया, वो सब हो गया। सर एक अच्छा ब्रिक्स चलो, भी ना है अलायंस। अच्छा चलो वो सब, हाँ ब्रिक्स भी होता है, अलायंस भी होता है वगैरह, जो भी बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा पॉइंट पे कि इंटरनेशनल रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले देख लो, उसके बाद में हम समझेंगे। ठीक है, एक हम फाइल सेव कर, ये शेयर कर रहे हैं, वो देख लेना आप उसके बाद। हाँ 13 मिनट हो चुका है। अच्छा मैं बोलता हूँ तो ये समझ में मतलब वो क्लियर सुनाई देता है कि नहीं? देता है सर। यस सर। अ, आप लोग में से किसी का कोई इकोनॉमिक्स था क्या? इकोनॉमिक्स? यस सर। यस यस सर। Yes, sir. यस ओके, सर। इकोनॉमिक्स थी तभी को। यस सर। इकोनॉमिक्स में आज मैंने वीडियो डाला है, तो वो देखा आपने? नहीं। नहीं देखा? इकोनॉमिक्स है ना आप लोग का? अरे हाँ सर है। नो सर। एक मिनट, यहाँ पे एक दिक्कत हो गया है। वो फाइल थोड़ा सा करना पड़ेगा ठीक। हाँ 1 मिनट, हाँ उसके बाद में। एक
मिनट, वो फाइल मैंने रखा नहीं था वहाँ पीडीएफ में, तो पीडीएफ में बनाना पड़ेगा, उसके बाद में मैं वहाँ दूंगा। तो रुको 1 मिनट। 2022। चलिए अभी हो जाएगा। एक मिनट। अभी देखिए आपके पास एक फाइल दिखा रही है, ऐसा क्यों हो गया? चलो कोई नहीं, शायद इसमें गड़बड़ हो गया है। अच्छा कोई नहीं, आप लोग को दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ये 21 गलत से हो गया है, 21 नहीं होगा, 22 होगा। हम सिर्फ आते हैं डायरेक्ट वो इंटरनेशनल रिलेशन का डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन किसे कहते हैं? अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा। हम इसको थोड़ा पढ़ रहे हैं, इसको फिर हम समझाएंगे, फिर आप लोग खुद बोलेंगे इसको। ये देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल रिलेशन। इसको हम लोग देख लेते हैं कि समाजशास्त्र की वह शाखा, अच्छा ये समाजशास्त्र की एक शाखा है, ठीक है, जो विभिन्न राज्यों के अंतर संबंधों के आसपास विकसित हुई है, इंटरनेशनल रिलेशन कहलाती है। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन को एक शास्त्र को संदर्भित, जो विभिन्न राज्यों वगैरह जो भी है। अब यहाँ सिर्फ देखिए कि राज्यों में अंतरराष्ट्रीय संगठन में, अच्छा अंतरराष्ट्रीय संगठन का मैंने अभी क्या बताया इंग्लिश में, अलायंस। युद्ध और शांति पर, कूटनीति और विदेश नीति पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब देखिए ये जो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ विद्वान लोग जो कहा है उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो कहते हैं वो आप आपस में जो बहुत सारे रिलेशन होते हैं उसका आधार क्या होता है, उसका आधार होता है आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन। युद्ध और शांति हम किसकी पक्ष में है, युद्ध की है या शांति के है। कूटनीति, बहुत सारे कूटनीति में हमला बहुत कुछ आता है। उसके बाद आता है आपका विदेश नीति, ठीक है। तो ये सब सारे हम लोगों को एक एक करके जानना होगा। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में अगर हम बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर हम भूटान पे हमला करना चाहे, मान लो मन में आ गया इंडिया के कि भूटान को हम लोग अपने मिला लेते हैं, ठीक है, तो क्या आसानी से मिला सकता है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं, क्यों नहीं मिला सकता है? अन्य देश विरोध करेगा। हाँ, क्योंकि हमारा हम अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग कुछ भी ऐसा करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय आंखों में वो चीज ठीक नहीं लगे, और बहुत जगह पे ऐसा है क्या कि हम लोगों ने संरक्षण दिया है, जैसे हम लोगों ने संरक्षण दिया है भूटान को, हम लोगों ने संरक्षण मतलब आसपास का देश जो हम लोग के आसपास छोटा छोटा जो देश है, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब इतने छोटे छोटे देश है कि हम लोग जब चाहे इसको हथिया सकते हैं, लेकिन हम लोग अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा कुछ चीज से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं युद्ध और शांति। युद्ध और शांति का मतलब समझिए इसको, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हम पे हमला कर दे, मान लीजिए पाकिस्तान हम पे हमला कर दे, तो हमें उसके विरोध में क्या करना चाहिए, डायरेक्ट युद्ध का ये कर देना चाहिए या थोड़ा सोचना चाहिए? थोड़ा सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। बताओ क्या सोचना चाहिए? सर यही कि सर अन्य देशों से विचार परामर्श करना चाहिए। जैसे देखिए होता क्या है कि हम लोग भी परमाणु हथियार सक्षम देश है, मतलब हम लोग परमाणु रखे हुए हैं अपने पास। पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, ठीक है। तो ये परमाणु बम ऐसा है कि दिल्ली में फटेगा ना तो उसके आसपास का 300 किलोमीटर का असर करेगा ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी युद्ध अगर दुनिया में लड़ी जा रही है तो आप सिर्फ दो देश मिलकर नहीं लड़ सकते हैं। यानी आप मान लीजिए कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान बोलेगा क्या कि हम लड़ना चाहते हैं, तो चाइना वाला को मिलाना चाहेगा, मतलब वो एक तरह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा कि कौन कौन सा देश उसके साथ है और कौन देश हमारे साथ है। तो ये बताइए ये युद्ध जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर हमारा इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा न रहे किसी के साथ, तो हमें युद्ध, जब युद्ध होगा तब हमारा साथ कोई भी नहीं देगा। जैसे कुछ दिन पहले ही कि चाइना वाला जो है बहुत, गलवान घाटी वाला सुने होंगे आप लोग, सुने थे? यस सर। गलवान घाटी में क्या हुआ था कि चाइनीज लोग बहुत सामने आ चुके थे इंडिया के साथ। वो क्या हुआ था, मतलब थोड़ा सा मुठभेड़ हो गया था। उसमें क्या हुआ था कि इतना मतलब बोला गया था वहां कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे ये मतलब दिखाया गया था कि यूएसए किसका साथ दे रहा है, रसिया किसका साथ दे रहा है, चाइना के साथ कौन दे रहा है। तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशन का एक पहलू बन जाता है, ठीक है।
तो ये हो गया। तो हम लोग देखें कि हम लोग जो इंटरनेशनल रिलेशन में अंतरराष्ट्रीय संगठन का भी योगदान होता है। युद्ध और शांति, युद्ध और शांति का मतलब देखिए, युद्ध करने में भी और शांत रहने में भी हमें क्या चाहिए, एक पक्ष लेना पड़ेगा। जैसे अभी फिलहाल में एक लड़ाई लड़ी गई थी इंटरनेशनली, कौन सा लड़ाई था बताइए तो, अभी फिलहाल में 1-2 महीने के अंदर में। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। हाँ, फिलीपींस और इजराइल, सर हाँ इजराइल इन दोनों के बीच में, हाँ इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, ठीक है, जिसमें इजराइल वाले ने फिलिस्तीन को मतलब पूरी तरह से एकदम ये कर दिया, ठीक है। तो हुआ क्या, एक्चुअली हम लोग किसकी तरफ है, हम लोग शांति में रहने वाले हैं, हम लोग किसी का साथ नहीं दे रहे हैं वहां पे। हाँ बस ये कहेंगे कि पक्ष रखेंगे पर साथ नहीं। तो हमारा जो कूटनीति है, ये हम लोग का कूटनीति क्या है, शांति वाला कूटनीति है। तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद आता है आपका कूटनीति। कूटनीति किसे कहते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स में आते हैं हम लोग। कूटनीति किसे कहते हैं, देखिए जैसे क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए कि एक ए देश है और एक बी देश है, दोनों आपस में एकदम दुश्मन है, बहुत दुश्मन है, ठीक है। और हम सी देश है, अगर हम ए के साथ दोस्ती करते हैं, ठीक है, ए के साथ दोस्ती करते हैं, तो इसका मतलब बी के साथ हम क्या कर रहे हैं, दुश्मनी। दुश्मनी कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं ना। तो ए के साथ हम दोस्ती करेंगे तो बी के साथ दुश्मनी हो जाएगा, ठीक है। अब तो इसका मतलब हमें इसके साथ जैसे रहना है, इसके साथ भी वैसे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत जगह पे हम लोग यही कूटनीति होता है कि हम लोग बहुत दूर का सोच के ऐसा करते हैं ताकि हमें वो क्या करे, लाभ मिले या ना मिले। जैसे एक कूटनीति का उदाहरण हम बताते हैं कि यूएसए जो है हमें बहुत सारा हथियार देता है, यूएसए जो है हमें बहुत सारा हथियार देता है, ठीक है, हथियार हमें बेचता है। अब मान लीजिए यूएसए एक बात कहता है, वो कहता है कि आप ईरान से तेल मत खरीदो। मान लीजिए वो कहता है कि ईरान से आप तेल मत खरीदो, हम लोग क्या ईरान से तेल खरीदने जाएंगे? हेलो हेलो, यस सर। क्या हम लोग ईरान से तेल खरीदने जाएंगे? अच्छा थोड़ी देर अपने आप को ना प्रधानमंत्री समझ लो। वो यूएसए ने कहा कि ईरान से तेल मत खरीदो, आपकी कूटनीति क्या होनी चाहिए? सर खरीदना चाहिए। जाएंगे। सर खरीदना चाहिए तो हमारा इकोनॉमिक्स खराब हो जाएगा। देखिए कूटनीति में क्या होता है कि अरे हाँ, हम कूटनीति ऐसा करेंगे, हम बोलेंगे यूएसए को, क्या बोलेंगे कि ठीक है हम ईरान से नहीं खरीदेंगे, लेकिन ईरान वाला जो है हमें वो 1000 रुपया बैरल दे रहा है, 1000 रुपया आपको बैरल दे रहा है, ठीक है, और बाकी जो कंट्री है वो हमें 1200 रुपया बैरल दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप 1000 में ही किसी दूसरे से मंगवा दीजिए, तो क्या हो गया कि यूएसए समझ जाएगा कि हमें उसको दूसरा ऑप्शन हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किसी तरीके से बोलेगा चलो कुछ नहीं। तो कूटनीति का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा कुछ बोलो ताकि वो आपकी बात भी मान ले और आपसी रिलेशन भी खराब ना हो, ठीक है। इसको कहते हैं कूटनीति, राष्ट्रहित। हाँ क्या चीज सर राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए कूटनीति की जाती है। यस यस, ये राष्ट्र हित को ध्यान में रख के ही कूटनीति तो पूरा राष्ट्र के हित के ऊपर में ही होता है, जिसमें चाणक्य नीति बहुत ज्यादा फेमस है अभी, ठीक है, उसको लेकर। अच्छा एक और आते हैं आपका विदेश नीति। विदेश नीति क्या है, आपने सुना होगा बहुत बार कि हमारे विदेश मंत्री वहां घूमने के लिए गए हैं, किसी विदेश में गए हैं, कोई कहता है कि विदेश मंत्री हमारे यहाँ पे आया है। इससे क्या होता है, वो लोग घूमने आते हैं, बनता वो है। रिलेशन बना, जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिक्स होता है। के साथ रिलेशन अच्छा है। वो जस्ट लाइक आपका नेबर वाला है। आपके मान लीजिए कि पड़ोस में आपको, मान लीजिए पड़ोस में एक नया पड़ोसी आया है, आपका घर है, आपके घर के बगल में एक नया पड़ोसी आया है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसको खाने पे बुलाते हो आपकी कि हाँ आओ मेरे घर पे खाने के लिए। तो क्या होता है, रिलेशन आप दोनों का अच्छा बनता है। इसका मतलब यही चीज है कि एक दूसरे के जाना बुलाना, ये सब रिलेशन अच्छा होता है उसके लिए, और कुछ नहीं है इसमें। यानी हम लोग कह सकते हैं ना। अच्छा बताइए तो पूरी दुनिया के लिए क्या इंटरनेशनल रिलेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए सर। होना चाहिए ताकि हमारे पास कोरोना हो। नो सर। नो सर। एक्चुअली देख, अगर ग्लोबलाइजेशन इसके बाद वाला चैप्टर है कि वो मतलब इसी का टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए। बोलिए तो चाइना का कहाँ कौन हिस्सा में वो वायरस था, आज बताइए तो आपके अगल बगल पड़ोसी वहां पे मतलब इन्फेक्टेड हो जा रहा है, ठीक है। तो सोचिए वहां से चल के मतलब एकदम कहाँ कहाँ से होते हुए आपके पास, आपके घर के आसपास पहुंच गया।
तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का ही फल है। तो कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी भी बातें होती है। इंटरनेशनल रिलेशन में एक और अच्छा क्या है कि वैक्सीन जो है वो दूसरे देश ने बनाया है, वो हमारे पास भी आ जा रहा है, ठीक है, तो यानी हमको उसका फायदा भी हो रहा है। तो कहने का मतलब ये ऐसा चीज है ना इंटरनेशनल रिलेशन की, आप इसको हटा ही नहीं सकते हो, आप दुनिया को बात दे के कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे चाइना वाला, जैसे आप लोग फेसबुक चलाते हो ना, यस सर। हेलो, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप चलाते हो, चाइना में ये फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं है, उनका अपना ही है सब कुछ, यानी वो दुनिया से एकदम कट के रहते हैं, ठीक है, एकदम दुनिया से कट के रहेंगे। इसका कारण भी है, आप जब पढ़ोगे इसका हिस्ट्री में भी है कि चाइना के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि वो इस तरह का बन गया है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम लोग, अच्छा हम लोग मेन पॉइंट पे तो आए नहीं है, 5 मिनट बचा हुआ है। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन का जो है थोड़ा सा हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है हमारा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कौन सा आता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में? सर 8 नंबर का। 8 नंबर का। ओनली आपका LAQ आता है, SAQ या MCQ जो है इसमें से नहीं आता है। क्लियर है? आपका मैंने स्टडी पैटर्न दिया था, उसमें दिया हुआ था ये। यस सर। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये फाइल आपको देखने को मिल रहा है और आप चैट में मत बोलिएगा कि हाँ सर फाइल अपलोड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये फाइल मैं अच्छा से बना के वहां पर अपलोड करूंगा। अभी मैं क्लास करा रहा हूँ, ये सब एक साथ करने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं करके वहां अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा चलिए, पहला आते हैं हम लोग सिलेबस पे आ जाते हैं कि सिलेबस क्या है हमारा। सिलेबस जो है आपका वो 2 भाग में बटा हुआ है, A नंबर और B नंबर। A नंबर में क्या है ये जानना जरूरी है, आपका ना डर खत्म हो जाएगा, एकदम डर खत्म हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस से। देखिए पहला जो है वो क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो है मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन का आपका मीनिंग बताना है, और उसके बाद में इसका डेवलपमेंट है, ये वगैरह जो भी है। बी नंबर जो है मतलब दूसरा जो टॉपिक है वो है सम की कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ की कॉन्सेप्ट होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पावर। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है नेशनल इंटरेस्ट, और थर्ड कॉन्सेप्ट होता है आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग जब पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको। अब समझने वाली बात कौन सी है वो समझिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते हैं आपका। देखिए आपका यहाँ पर 2015 में जो क्वेश्चन आया है उस पर ध्यान दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल रिलेशन किसे कहते हैं? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये वाला क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अब यही क्वेश्चन आप 17 में देखिए, 2017 में। राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल, सेम क्वेश्चन है। हेलो, यस सर। यस सर। डिस्कस इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। आपका इंटरनेशनल रिलेशन कैसे करके वो डेवलप होता है उसके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है पहले वाला से, बस इतना देखना था। अब आते हैं 15 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। अब ये ग्लोबलाइजेशन वाला देखिए यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहा है, आप लोग को दिख रहा है क्या? राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एनालाइज द, ये वाला दिख रहा है? यस सर। एनालाइज द डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। यानी देखिए 15 और 17 में एक रिलेशन है, यहाँ पर आपका 15 में यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है। देखिए तो ये वाला और ये वाला एक साथ आ रहा है कि नहीं? यस सर। यानी Yes, sir. आपका ये टॉपिक और ये टॉपिक 15 के लिए था, तो इसका मतलब 16 में ये दोनों टॉपिक से आना चाहिए। देखिए ये दोनों टॉपिक से आ रहा है कि नहीं? देखिए 16 में देखिए व्हाट इज पावर, कौन सा टॉपिक है ये? देखिए पावर वाला है यहाँ पे। यस सर। हेलो, यस सर। उसके बाद देखिए कि एनालाइज द एलिमेंट ऑफ पावर। एलिमेंट ऑफ पावर कौन सा होता है उसके बारे में जानना था। ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये देखिए नेशनल इंटरेस्ट आया यहाँ पर, ये वाला। यस सर। तो यानी यस सर। यानी हम कह सकते हैं इसको कि इसमें 15 में ये वाला कॉम्बिनेशन है, 16 में आपका ये वाला कॉम्बिनेशन है, तो 17 में कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? फिर से देखिए ये 17 में यहां आया है और यहां आया है, यानी कि 17 में भी वही इधर से आ रहा है, ठीक है। फिर 18 में देखिए तो फिर इन दोनों से आ रहा है, यहां से आया और फिर यहां से आया। 19 में कहां से आएगा? हेलो, ए और 3 से। ए और लास्ट 3। वाला ये देखिए, ये 19 वाला ये है, ये 19 में आया है, ये देखिए 19 में आया, देखिए 20 में यहां से आया है, 20 में यहां से आया है। अब मान लीजिए 21 में आपका एग्जाम हो गया रहता है तो सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना पड़ता है कि नहीं? यस सर। यस यस सर। यस सर। सर।
तो 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग इस ट्रेंड को अगर समझे तो 21 में कौन सा आता, बताइए इन सभी में से कौन सा आता? ए और सी और 3 से ए और 3 आता, ए और 3 आता, ठीक है। यानी ए नंबर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आने का चांस है, यानी कि 21 में ये आता तो 22 आएगा ये वाला। लेकिन अब आपको थोड़ा सा इसमें मतलब लगेगा क्या कि क्या पढ़ना चाहिए, यानी टोटल आपका 4 क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। 4 में से आपको सबसे ज्यादा ये वाला को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और फिर आपका ये वाला और ये वाला तो हम लोग, यानी हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक। आप यहां पर देखिए फर्स्ट में 22 के लिए यहां दिखाई ही नहीं दे रहा है, चलिए कोई नहीं, मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूं। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये तो दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए आपको है मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल, ये वाला जो टॉपिक है ये 21 के लिए था। डेफिनेशन ऑफ ये वाला भी आपका 21 के लिए था, और सॉरी ये वाला नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये भी आपका 21 के लिए था। आपका 21 में यहाँ क्वेश्चन मतलब नहीं है, 22 में जो आने वाला है वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। मतलब मैंने जिस समझाने के लिए आपको यहाँ पे दिखाया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, यानी अभी मैंने नोट्स इसका नहीं बनाया है। आपको नोट्स बना के मैं वहां पर जब ये पूरा फाइल एक साथ मैं आपको क्या करूंगा, दे दूंगा, ठीक है। आपका आंसर कैसा होगा वो देख लीजिए। आंसर जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक आंसर देख लेते हैं ये वाला। जैसे ये देख लेते हैं, रुकिए, ग्लोबलाइजेशन तो आने का फुल चांसेस है इस बार। तो डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है। आपका कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन? 8 नंबर का आता है ना 8 नंबर। यस सर। एग्जाम में? यस सर। हाँ, तो यहाँ 8 नंबर के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, आपका पॉइंट में होना जरूरी है। तो मैंने पॉइंट दिया, इसके बारे में इतना लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ एक पॉइंट है, इसके बारे में इतना लिखा। फिर यहाँ देखिए ये पॉइंट है, यहाँ इसके बाद इतना लिखा, फिर ये पॉइंट है, फिर इतना लिखा, फिर ये पॉइंट है, इतना लिखा। फिर ये देखिए सारा पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि नहीं, और कंक्लूजन लास्ट में। आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये पूरा पॉइंट के वाइज मतलब पॉइंट वाइज दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे ना तो एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अब वो मतलब पॉइंट नहीं पूरा भरेंगे तो फिर नंबर अच्छा नहीं आएगा। अब इसको क्या है, समझना है और आपको याद करना है, और कुछ नहीं है। तो अभी फिलहाल जो है हम लोग तो जो क्वेश्चन है, 1 मिनट, तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि कौन सा आएगा। इस बार जो इंपॉर्टेंट आपका है वो 2 क्वेश्चन है आपका। एक नंबर है आपका व्हाट इज पावर, पावर किसे कहते हैं, और एनालाइज द एलिमेंट ऑफ पावर, पावर को किस तरह से हम लोग एलिमेंट के हिसाब से देखेंगे, मतलब कौन कौन से पावर होते हैं उसके हिसाब से। फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट। बस एक चीज आप समझ लीजिए कि पावर हम लोग समझ लेते हैं और क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा बताइए तो पावर किसे कहते हैं? ताकत। शक्ति। ताकत। अरे हाँ वो, अच्छा चलिए मैं आपके सामने ऑप्शन देता हूं, ठीक है। 1 मिनट, इसको मैं हटा देता हूं। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, पावर। ये आप पहले से भी जानते हो पावर के बारे में। पावर जो है वो हम लोग किस रूप से देखेंगे, बताइए। इंडिया और यूएसए में कौन पावरफुल है? यूएसए। किसने बताया आपको, किसने आके सर, कहा कि यूएसए? हाँ नहीं सर, क्योंकि यूएसए के पास वीटो पावर है और हम लोग के पास नहीं है। हाँ, यूएसए के पास वीटो पावर है, यूएसए के पास बहुत सारे हथियार है, बहुत सारे क्या है, बहुत मतलब ज्यादा उन्नत है वो, ठीक है। तो वो पावरफुल है। ये पावरफुल का जो दिमाग में आपके पास आया, ये किसने दिया आपको कि यूएसए पावरफुल है? सर वो डेवलप्ड कंट्री है। पॉलिटिकल साइंस, आपके अंदर पॉलिटिकल साइंस पहले से है, आपको पता नहीं है, ठीक सर है। हम लोग डेवलपिंग है। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इससे। जैसे आपका इंडिया और पाकिस्तान में अगर लड़ाई होता है तो आपको डर लगेगा? नहीं। नो सर। नो सर। नहीं नहीं सर। लगेगा। लेकिन इंडिया और चाइना के साथ लड़ाई होगा तो डर लगेगा? हाँ यस सर। यस सर। यस सर।
तो इसका मतलब आपको आके किसी ने बताया कुछ नहीं है, लेकिन आपको पहले से पता है कि कौन कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसी को कहते हैं पावर। पावर का मतलब हो गया जो शक्ति, जो मतलब शक्ति किस क्षेत्र में होती है। पहला हम एक एलिमेंट बताते हैं, एक पावर का एलिमेंट बताते हैं। एक पावर का एलिमेंट है आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। चलिए, पॉपुलेशन के आधार पे तो हम लोग बहुत पावरफुल है यूएसए से। यस सर। यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। तो कैसे पॉपुलेशन के आधार पे हम बोल सकते हैं कि हम पावरफुल है? नहीं। नहीं सर, सर, Yes, मिलिट्री factor भी है। अलायंस। नो सर। तो फिर कैसे होगा ये पॉपुलेशन हमारा पावरफुल का होता है? हाँ, हो सकता है जब आमने सामने की लड़ाई होगी ना, जैसे मान लीजिए कि इसके पास भी हथियार नहीं है, मेरे पास भी हथियार नहीं है, और दोनों एकदम बैटलफील्ड में बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब हाथ हाथ पांव घुसा सब चला रहे हैं, उसमें हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन हमारे लिए पावरफुल है। समझ में आया? यस सर मिलिटरी पावर। यस सर। हाँ, मिलिट्री पावर, मिलिट्री जो पावर है वो हमारा क्या है, इसका एलिमेंट है, ठीक है। और भी हो सकता है, बताइए और क्या क्या होगा? टेक्नोलॉजी हमारा क्या है ज्योग्राफिकल इसका? कंडीशन। ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गया वो। हाँ, बहुत सारा चीज है ऐसे। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, Weapon power। क्लाइमेट। इकोनॉमिक अरे यार, कंडीशन। ज्योग्राफी में मत जाओ, ठीक है, इसमें एरिया। आता है, ठीक है। अच्छा, सर लीडरशिप। हाँ, एरिया के ऊपर, एरिया भी डिपेंड करता है कि कौन सा ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। तो ये सब चीज कारण है जो कि हम लोग को पावर डिफाइन करता है पूरे दुनिया में। जैसे इंडिया को हम सब कोई बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक सब मतलब इंडिया का कोई दुश्मन बोल करके पाकिस्तान छोड़ के और चाइना छोड़ के कोई दुश्मन नहीं है। सारे लोग इंडिया से मिलके रहना चाहते हैं। सिर्फ चाइना जो है, वो हम लोग से दुश्मनी करता है। क्यों करता है बताइए तो? क्योंकि इंडिया अमेरिका के फेवर में जाता है। क्योंकि इंडिया, नो देखिए सर, एक्चुअली क्या है ना, एशिया में दो देश जो है, चाइना और इंडिया, ये दो डेवलपिंग कंट्री में मतलब डेवलप हो रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए क्या कि अगर चाइना पूरा वर्ल्ड में अगर अपने अपना सब कुछ मतलब फैलाना चाहता है, सब कुछ इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ करना चाहता है वो, तो अगर वो इंडिया इसका पीछा मतलब इंडिया इसके पीछे पड़ जाए कि नहीं हम तो वो करने नहीं देंगे, ठीक है, तो इसको चाइना को बहुत सारा लॉस है। जैसे इंडिया वाले ने एक बहुत खतरनाक काम किया, बताइए तो, कि 1 साल पहले किया है, आप लोग भी उससे जुड़े होंगे कहीं ना कहीं। क्या सर किया उसने? टिकटॉक बंद करके। टिकटॉक बंद किया, पबजी बंद किया, फ्री फायर बंद किया, ठीक है। तो इससे क्या फर्क पड़ा चाइना को? देखिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक फर्क ऐसा पड़ा कि इंडिया वाला अब चाइना का और नहीं देखना चाहता है। तो इसका मतलब वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया कि चाइना का हम बहिष्कार करेंगे, तो कहीं ना कहीं चाइना को नुकसान होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर पूरे एशिया में देखा जाए तो चाइना के बगल में एक हांगकांग है, ठीक है, जो हांगकांग का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि हांगकांग अभी वो देश रहेगा या नहीं रहेगा। तो हांगकांग जो है, अगर इंडिया वाला हांगकांग का साथ दे दे तो चाइना को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि चाइना क्या है, हांगकांग को अपना में रखना चाहता है उसको, ठीक है। तो ये सब जो कारण है, इसकी वजह से हमारा चाइना के साथ क्या होता है, हमेशा दुश्मनी बना रहता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा है। तो ये हो गया, मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन भी होता है जो कि पावरफुल, मतलब अलग अलग बहुत सारा है। तो चलिए, पॉलिटिकल साइंस में कुछ तो समझ में आया, आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, पॉलिटिकल साइंस क्या है ना, देखिए पॉलिटिकल साइंस में एक तो पहला चीज हो गया कि वो टॉपिक को समझना, ठीक है। और दूसरा हो गया, टॉपिक को अगर समझ जाते हो ना, तो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने आपसे कहा कि पावर किसे कहते हैं, तो पावर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में एलिमेंट ऑफ पावर, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो आप ही लोगों ने अभी बहुत सारा एलिमेंट बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप जब नोट्स पढ़ोगे ना एलिमेंट का, पावर का, तो बहुत आसानी से उसके, चलो एक मैं नोट्स दिखाता हूं, उसके बाद आपको मैं खत्म करता हूं यहाँ पे, ठीक है। पावर वाला जो नोट्स है उसको दिखाता हूं मैं। लेसन इंग्लिश वर्जन नहीं है, नहीं है, एक मिनट, कहीं ना कहीं तो है लेकिन वो वहां पर नहीं है। अच्छा छोड़ो, मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। वैसे भी 40 मिनट्स हो चुके हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ, रुकिए। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस यस सर। सर। यस सर।
ओके, यहाँ देखिए 2020 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट इज पावर। ये पावर दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एनालाइज द एलिमेंट ऑफ पावर। अब देखिए पावर किसे कहते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है, ये देख लीजिए ऐसे करके, ठीक है। एकदम मतलब इस तरह से दिया हुआ है कि आपका नंबर बिल्कुल नहीं घटेगा, 2 नंबर के लिए काफी है। एलिमेंट ऑफ पावर इंट्रोडक्शन पहले देंगे, उसके बाद हम देखिए कौन कौन सा होता है। पहला हो गया ज्योग्राफिकल एलिमेंट, क्या क्या होते हैं, जैसे साइज ऑफ द लैंड, जिसका लैंड का साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। लोकेशन वाइज भी पावरफुल हो सकता है वो। क्लाइमेट के सहारे भी पावरफुल हो सकता है। टोपोग्राफी मतलब उसके जो भूमि संरचना होगी उसके ऊपर भी पावरफुल हो सकता है। ये तो हो गया आपका किस मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। इसके बाद देखिए पॉपुलेशन के आधार पे भी हो सकता है वो। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज के आधार हो सकता है वो। उसके बाद आपको देखेंगे कि मिलिट्री स्ट्रेंथ के अनुसार हो सकता है वो। डिप्लोमेसी के आधार पे हो सकता है और लीडरशिप के आधार पे हो सकता है। और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे। समझ में आया है आंसर? Yes, ऐसे sir. लिखेंगे हम लोग। यस Yes, सर। Yes, sir. sir. ये Yes, sir. ये आंसर को अगर थोड़ा सा मतलब आप लोग जितना समझ चुके हो, अगर थोड़ा सा समझा देना तो ये एकदम पानी पानी हो जाएगा। आपको बस सिर्फ पॉइंट याद रखना है कि ये पॉइंट है और अंदर में जो लिखना है वो याद रखना है बस, और बड़ा आसान लगने लगेगा आपको। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा सा मैं आंसर थोड़ा और बदलूंगा क्योंकि वो 2020 का क्वेश्चन था, आंसर था, ठीक है। तो अभी हम उस पे आएंगे कि 2021 में क्या होगा, सॉरी 22 में किस थोड़ा सा आंसर चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका, ठीक है। और नोट्स वगैरह से पहला लेसन का सारा नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, हेलो, ओके सर। Okay, sir. Okay, sir. Thank you. थैंक यू ओके। सर। तो आज के लिए हम लोग क्लास खत्म करते हैं। और एक और बात, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हेलो, जी सर। जैसे अगर वीडियो वगैरह आता है ना यूट्यूब में, ठीक है, हेलो, कम Yes, से कम sir. Yes, sir. जो लोग क्लास कर रहे हैं वो लोग तो दोबारा नहीं देखेंगे, ठीक है। कम से कम लाइक मार देना, ठीक है। इतना तो कर सकते हो यस ना? सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलो ठीक है। तो थैंक Sir, यू, next Monday, मिलते हैं नेक्स्ट। sir. हाँ बोलो। नेक्स्ट मंडे से हम लोग क्लास क्या 7 बजे ही होगा? आप सुबह सारा नहीं क्लास होगा 7 क्या? बजे ही हो? नहीं, मेरा स्कूल रहता है एक्चुअली। देखिए ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लाइव क्लास कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा टाइम रखते हैं ना कि आप मतलब पता रहे कि हाँ 7 बजे से क्लास होता है बस, ठीक है। ये हमेशा रहेगा। और क्योंकि Okay, वो sir. दूसरा जगह जो है आपका, जैसे आपको मेरे स्कूल जाना पड़ता है, बीच में दिन में काम भी रहता है बहुत सारा, तो उस वो वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए शाम को 7 बजे एकदम सब काम से फ्री हो जाओ, लास्ट में क्लास करा देते हैं, ठीक है। ओके, Okay, sir. चलो ठीक है। यस तो सर। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू सर। गुड नाइट। Thank you, sir. अरे हंसी जा